अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। कहा जाता है कि अगर किसी कौम के मिजाज को देखना हो क्विकली आपको, तो उस कौम की ट्रैफिक को देखिए। और माशाल्लाह हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का हाल है वो तो सबके सामने है, और ख़ास तौर पे कराची के ट्रैफिक का हम ये देख रहे हैं कि हमने रमज़ानों में भी देखा और उससे पहले भी हम देखते रहे कि कराची में जो है वो ट्रैफ़िक हादसात की तादाद बढ़ती जा रही है। ईद से पहले हमने देखा कि मलीर हर्ट पर जो एक दिलखराश वाक़या हुआ कि जिसमें मियाँ बीवी और जो बच्ची थी जो उसी वक़्त जिसकी पैदाइश हुई थी वो एक ट्रैफ़िक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इससे पहले भी डंपर माफिया अगर हम देखें, यहाँ पर देखा जाए तो वाटर टैंकर के ज़रिए के जद में आकर जो मोटरसाइकिल सवार जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रैफिक हादसात की एक फ़िज़ा पूरे शहर के अंदर जो है वो चल पड़ी है। अब सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, और ख़ास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है। इसी ट्रैफिक हादसात पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में बल्कि अपने स्टूडियो में दावत दी है एसएसपी ट्रैफिक कोरंगी अली रज़ा से। हम बात करेंगे। अली, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज ये हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं रमज़ान में, उससे पहले और उसके अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी है। गुलिस्तान जौहर में हमने देखा कि एक टैंकर ने जो है वो सुबह सुबह जाते हुए एक बच्चे को जो है वो बाइक पे कुचल दिया था, और भी बहुत सारे इस तरह की पूरी एक लंबी लिस्ट है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा इसमें क्या इक़दामात फ़ौरी तौर पे एक तो करने की ज़रूरत है, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। ईद मुबारक और तमाम नेशन को ईद मुबारक कराची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। देखें, ये हादसात का एकदम से जो सिलसिला हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि हादसात पहले बिल्कुल नहीं थे और अभी बढ़ना शुरू हो गए। पहले भी थे लेकिन अब इस दफ़ा कुछ थोड़े ज़्यादा हुए हैं ज़रूर हादसात। लेकिन हादसात की वजह जो होती है ना, वो या निगलिजेंसी होती है, जैसे गफलत या लापरवाही। इन दो सूरतों की वजह से हादसात होते हैं। इसके अलावा हादसा होना मेरे समझ में नहीं आता। या किसी की गफलत होगी या लापरवाही होगी, तो या कैजुअल एटीट्यूड होगा। आप अगर देखें मोटरसाइकिल का, तो हमारे पास इस वक्त मोटरसाइकिलों की तादाद कराची में 42 लाख से ऊपर हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो शायद ही किसी दुनिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद हो। और वो जिस तरह, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, रेड बसेस स्टार्ट की हैं और ऑरेंज लाइन स्टार्ट हो रही है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसमें, लेकिन उससे कुछ बेहतरी आएगी यकीनन। और मगर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा। खाली गवर्नमेंट के लिए एकदम से इतनी 50,000 60,000 बसें लाना कराची की रोडों पे आसान नहीं होता। गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी लिए हैं और इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिसमें अभी इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट मोटरसाइकिल्स की तरफ बढ़ा या रिक्शों की तरफ बढ़ा। रिक्शे जो बढ़े हैं वो कराची में 3.25 लाख से ज़्यादा रिक्शे हो चुके हैं, या जैसा मैंने कहा 42 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं। लेकिन होता ये है कि हमारे पास जो पैदल चलने वालों की और मोटरसाइकिलिस्ट के जो हादसात हो रहे हैं, इसकी तादाद 65 से 70% तक चली गई है इस साल, जिसमें सम हाउ मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है या पैदल चलने वाले इन्वॉल्व है। अब ये उनकी गलती है या नहीं है, इसके लिए पहला स्टेप जो डीआईजी ट्रैफिक ने आके लिया, वो एक एनालिसिस टीम, एक्सीडेंट एनालिसिस टीम बनाई है केराट के नाम से, जो हर ज़िले में अब बन गई है तकरीबन। और उसमें जब हादसा होता है तो उसकी असल वजह मालूम करने के लिए कि किस वजह से ये हादसा हुआ, किसकी गलती थी। ज़्यादातर आजकल जो एक लोगों के जहन में है कि डंपर और वाटर टैंकर्स का वो चल रहा है हादसों की वजह, उसमें भी ज़ाहिर हुए हैं, तो वो हादसे नज़र भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था कारसाज रोड के पास, जो एक कार से एक्सीडेंट हुआ था, 2 मोटरसाइकिल मियाँ बीवी उसमें जहाँ बहक हुए थे। तो इस तरह के वाक़यात हुए हैं, यकीनन हुए हैं। कराची में इस वक्त डंपरों की तादाद 3,500 के लगभग है, शायद उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही हो। वाटर टैंकर्स तकरीबन 6,500 के लगभग हैं, शायद उससे भी अब ऊपर नीचे कुछ फिगर हो। लेकिन ये कि जो असल वजह है मेरी नज़र में वो वही है कि या डंपर ड्राइवर की या उसकी वाटर टैंकर के ड्राइवर की गफलत या लापरवाही होगी, या किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी या लापरवाही कभी मोटरसाइकिलिस्ट की भी होती है, रोड क्रॉस करने वाले की, पैदल चलने वाले की भी होती है। मोटरसाइकिलिस्ट से मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मेरी इल्तिजा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम मोटरसाइकिल चलाने वाले भाइयों से कि हेलमेट ज़रूर पहने। और हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है
वो ये कि उनके पास मोटरसाइकिल में आगे पीछे लाइट नहीं होती, ब्रेक लाइट नहीं होती, इंडिकेटर्स नहीं होते, साइड रियर व्यू मिरर्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल रहा होता कि पीछे आगे उनको जब जाना है, लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, अचानक वो कर लेते हैं, कोई ना कोई गाड़ी आ रही होती है, कोई कार आ रही होती है, कोई डंपर, कोई वाटर टैंकर आ रहा होता है, कोई ट्रॉलर आ रहा होता है। फिर ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ी वजह है कि जब ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है फिर वो मोटरसाइकिल की अगर पुअर कंडीशन होगी, उसके ब्रेक्स अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वो एक हादसे की वजह बन सकती है। हेलमेट के लिए अभी हमने एक और मुहिम स्टार्ट की है। हम कराची में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अभी तो फिर भी मेरे ख्याल से 20% लोग हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह शायद से। जी बिल्कुल, शायद अगर ये जून जुलाई की बात करें या मई की गर्मियों की बात करें तो वो ये भी पहनना छोड़ देंगे। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और ट्रैफिक पुलिस इस पे काम कर रही है कि हम वेदर फ्रेंडली हेलमेट डिज़ाइन कराएं। और वेदर फ्रेंडली हेलमेट, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो साइकिल के हेलमेट होते हैं उसमें वेंटिलेशन होती है, तो वेदर फ्रेंडली हेलमेट अगर आ जाते हैं और वो कन्वीनियंट होते हैं उनको पहनने में भी, और उनको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यकीनन, क्योंकि जो फेटल एक्सीडेंट होता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह हेड इंजरी होती है, और अगर हेड इंजरी को हम सेव कर सके तो हम फेटल एक्सीडेंट में खातिर का कमी ला सकते हैं। अच्छा जी अली, एक चीज़ मैंने और भी देखी है कराची के ख़ास तौर पे, कराची ही की ट्रैफिक की बात हम इस वक्त कर रहे हैं, वैसे तो पूरे मुल्क की, अभी मैं आती हूँ उस तरफ भी, कि जो ड्राइव कर रहा है, जो चला रहा है, वो तो हेलमेट पहन लेगा, मगर जो पीछे फैमिली बैठी हुई है, जैसे अभी हमने एक मियाँ बीवी की बात की, मलीर हाट पे जो हुआ था वाक़या, उसकी बात की, या ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, वो अपने प्रिकॉशंस के लिए क्या करें? क्योंकि मैं ये भी देखती हूँ कि इसमें हम सारा कुछ पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम सारा ब्लेम जो है वो इंतज़ामिया पर भी नहीं डाल सकते, कि एक बाइक पर 4 बच्चे, एक वाइफ और वो पूरी फैमिली जा रही होती है, सो वो भी एक, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक हल्की सी भी कोई मसला हो तो सब इफ़ेक्ट होंगे उसमें। आपने बिल्कुल सही बात हाईलाइट की है यहाँ पे। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो मोटरसाइकिलें नॉर्मली 70 सीसी मोटरसाइकिल्स जो हैं, जो कराची में इस वक्त चल रही हैं, 100 सीसी भी, ये डिज़ाइन हुई हैं 2 पैसेंजर्स के लिए, ये 3, 4 और 5 के लिए नहीं हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह हुआ था कि एक हादसा हुआ, 5 पैसेंजर बैठे हुए थे, 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे बैठे हुए थे, और वो फिर जल्दबाजी भी उसमें है, उसमें एनालिसिस उसमें जो अपेरेंटली आया था कि जो बड़ी गाड़ी का गलती थी तो थी, लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट की भी गलती उसमें सामने आई कि वो 5 जब टंकी पे बिठाए हुए होंगे आपने, मोटरसाइकिलिस्ट खुद आगे होके बैठा हुआ होगा, वेट ज़्यादा हो जाता है उसमें, ब्रेक नहीं लगते टाइमली, फिर उसके बाद आप कटिंग करते हुए जा रहे हैं तो कहीं हैंडल टकरा जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बच्चे हैं संभल नहीं पाते। और फिर ये कि जो आपने बात की ना कि पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट जो भी बैठेगा मोटरसाइकिल पे उसके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना चलाने वाले की ज़रूरी है। तो ये जो वेदर फ्रेंडली हम हेलमेट डिज़ाइन करवा रहे हैं, ये इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो, और अल्लाह करे कि सब इस तरह पहनना शुरू कर दें। अपनी ज़िम्मेदारी हर एक को निभानी पड़ेगी, मोटरसाइकिलिस्ट को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस को अपनी निभानी पड़ेगी, और बाकी सब इदारों को भी अपनी निभानी पड़ेगी, पब्लिक को ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, शऊर भी है। अब अगर हम किसी और मुल्क चले जाते हैं तो यही हमारी आवाम जाके वहाँ पे ट्रैफिक लॉस को फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन